हेलो साथियों, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आप लोगों का अच्छा रहा होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए, चैनल के ऊपर जीके जीएस के जो सवाल थे, लगभग 40 सवाल जीके जीएस रीजनिंग और कंप्यूटर को उसकी आंसर की मैंने अपलोड कर दी है, आप जा कर के देख लेंगे। देखिए, उत्तराखंड से संबंधित जो 40 सवाल थे 61 से 100, उस पे क्या संभावित उत्तर कुंजी रह सकती है, क्या संभावित आंसर हो सकते हैं, उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो थोड़ा ईज़ी टू मॉडरेट कह सकते हैं, और आई थिंक 28 से 30 या 32 सवाल अगर आप बना पाए तो आपने बहुत अच्छा स्कोर इसमें किया। ठीक है, तो कोशिश करते हैं देखने की। आइए मेरे साथ चलिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। देखिए, जागर आपने देखा, रम्माण हमने देखा, नंदा देखा, फूल वालों की सैर यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। जाड़ उत्तराखंड के किस जनजाति की एक उपजाति है? बहुत बार समझा के मैंने पढ़ाया। भोटिया, आप मेरे ऑनलाइन वीडियो देखोगे, वहाँ पे भी ऑफलाइन देखोगे तो मैंने बहुत अच्छे से इस पर काम किया है, आपने देखा होगा। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक, देखिए ये केशव दास अनुरागी जी हैं, जिन्होंने नाद नंदिनी नामक जो पुस्तक है वो लिखी है। इसके अलावा कौन सा यहाँ पे बताया गया कि कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहने जाने वाला पारंपरिक गहना नहीं है। देखिए, नाक में हमने पूछा था मुरखली या मुर्खी, ये नाक में नहीं पहना जाता है। ठीक है, बहुत बार मैंने इसे आप लोगों को दिया। और देखिए, रागी अभी लास्ट पिछले 1-2 दिन से लगातार आपको पढ़ा रहा था। रागी कादी है ना, मंडुआ, आजकल मंडुआ के मोमोज़ वगैरह बड़े प्रचलन में आ गए उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर डी होना चाहिए, मंडुआ। यहाँ पर उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था, ये हमें बताना है। तो ये बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें 5.367 हज़ार टन जो मेट्रिक टन है वो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड से बेचा जाता है? बहुत बार अच्छे से आपको समझाया। हिमालय ब्रांड, आंखें एकदम बड़ी हो गई होंगी। देखिए, थोड़ा सा 68 जो है वो डेटा का सवाल है। देखिए मेरी तरफ से अगर मैं आंसर बताना चाहूँ तो सबसे कम जो महिला उद्यमी हमें जो देखने को मिलते हैं वो हमारे पिथौरागढ़ के अंदर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होना मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या आंसर होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा आयोग के आंसर की जो आएगी वो देखेंगे कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में यहाँ पर हरिद्वार, अब देखो श्रमिकों का जो आंकन होगा वो हरिद्वार में बहुत बड़ी संख्या भी है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर हरिद्वार आंसर होना चाहिए। 69 का ए होना चाहिए। देखिए 70 में देखिए, अगर आप देखेंगे कि मुख्य मद क्या है निर्यात में 2021 में, तो ये केमिकल प्रोडक्ट्स यहाँ पर बी होना चाहिए। विज्ञान धाम बहुत बार झांसी, आप देहरादून के अंदर, ये सवाल रिपीटेड सवाल है। लाइकेन पार्क बहुत घिसा पिटा सवाल हो चुका है। लाइकेन पार्क कई बार पेपर में आ गया, कई बार टेस्ट पेपर में मैंने डाल लिया, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मुंशियारी होना चाहिए। हरेला बहुत ही बहुत ही ईजी सवाल, ये बहुत एक नया बच्चा जो भी उत्तराखंड अभी पढ़ने बैठा होगा उसने भी कर दिया। वो हरेला क्या है, यहाँ पे एक त्यौहार है। नेक्स्ट अगर देखें अगला सवाल क्या कहता है कि उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है बेटा? तो ये 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किया गया था, वो कहाँ पर किया गया था? वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में करा गया था जब कोरोना हमारे यहाँ लगा था, तो ये ध्यान रखिए। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है वो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, ऑप्शन नंबर डी। सीधा सा सवाल है, यहाँ पर आपने देख लिया होगा। उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया होगा? आंखें देख करके एकदम चौंधिया गई होंगी, क्योंकि सीधा सा सवाल अभी 2 दिन पहले ही मैं करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो वो क्लास जो मैंने लगाई थी सीधा उसी से सवाल बन गया है। कविता देवी और निकिता चौहान। ठीक है, 22वें कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक लक्ष्य सेन, सीधा सवाल मैंने करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ाया है, बहुत बढ़िया। देखिए, कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं था? देखो, यहाँ पे आप फंस सकते हो, क्योंकि देखिए 2021-22 की 2 अलग-अलग सूचियाँ हैं, तो 2022 की सूची में नरेंद्र सिंह नेगी नहीं था, क्योंकि इससे पहले वाली सूची में था। ठीक है, ये सवाल पटवारी से बिल्कुल रिपीटेड हो गया है। पटवारी के अंदर ये सेम सवाल पूछा था, उसे रिपीट कर दिया गया है। 500 वर्ष पुराने जो नोला है उसे संरक्षित घोषित किया है, वो सियुंद्रा कोट में है। ठीक है बेटा, कहाँ पे है? सियुंद्रा कोट में वो नोला है। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूकोस्ट का महानिदेशक ये दुर्गेश पंत जी को अभी नियुक्त करा गया है, ये अभी अपनी कमान संभालने वाले हैं। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये उत्तरकाशी में है, और मैंने आपको बताया था कि द्रौपदी का दांडा भी उत्तरकाशी में है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर भूस्खलन हिमस्खलन हुआ और यहाँ पर कुछ लोगों के मारे जाने की खबर थी, तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले में शौच
से मुक्त, आपने देखा कि आपके गांव की सीमाओं पे बोर्ड लगे होंगे कि सोच से मुक्त गांव, आपके गांव का नाम वगैरह होगा। तो उत्तराखंड को कौन सा नंबर मिला था इसमें बच्चे? उत्तराखंड को चौथा नंबर मिला है, चतुर्थ यहाँ पे नंबर मिला है। भारतीय वन रिपोर्ट से सवाल आ गया है, मैं बार बार चिल्ला के कह रहा था कि वन रिपोर्ट से सवाल आ जाएगा। आ गया, देखिए पौड़ी होना चाहिए सर्वाधिक वन क्षेत्र, ऑप्शन में नहीं है। तो दूसरे नंबर पर कौन होता है? उत्तरकाशी है, तो उत्तरकाशी इसका सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, देखिए पर्वतीय कस्तूरी मृग, ये बड़ा आसान सा सवाल था। देखो IUCN जो हमारी संस्था है कि रेड सूची में सूत्र में शामिल नहीं है, इसका मतलब एक गलत है। तो बी तो सही हो ही नहीं सकता, 20 में है तो ये आंसर नहीं हो सकता, 20 में ये भी नहीं हो सकता, 20 में है ये भी नहीं हो सकता। तो सीधा सीधा जवाब मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 इसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? देखिए आपने देखा नैन सिंह रावत एक प्रशिक्षण केंद्र भी है, तो उन्होंने ये किताब लिखी थी नैन सिंह जी ने, तो आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो बाड़ा हाथी हो जाएगा। बाड़ा हाथी उत्तरकाशी ये यहाँ पर सुमेल नहीं करता, ये चमोली के आसपास वाला क्षेत्र है, चमोली उस तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है? ये आपका उत्तरकाशी में। बड़ा आसान सा सवाल बन गया है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं। ये सवाल, इसके लेखक कौन है बच्चे? वो शेखर पाठक हैं, उन्होंने ये किताब को लिखा था। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहाँ सबसे कम? ये अल्मोड़ा के अंदर हो जाएगा, अल्मोड़ा छावनी परिषद। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। काली नदी की सहायक नदी पहले बताया था कोटियांगती, ये देखती समझ में आ जाना चाहिए था। कोटियांगती और पूर्वी धौलीगंगा, पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा की, ये ध्यान रखना। ठीक है, हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक, ये हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक भी कौन है बच्चे? ये शेखर पाठक जी हैं। इनकी 2 कविताएं यहाँ पर पूछी गई है। पवार वंश के शासनकाल में सूपकारपति, आपको बताया था, मैंने बताया था कि सूप कौन बनाता है? जो भोजन वगैरह की व्यवस्था देखता है। तो राजकीय भोजनालय का प्रभारी क्या होता है? वो सूपकारपति होता है। ठीक है, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये ज्वालादत्त जोशी जी गए थे उत्तराखंड से, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो पवार शासक श्याम शाह थे, जो जहांगीर के दरबार में क्या गए थे? भेंट लेकर के गए थे। ठीक है, उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भूतहा गांव का मतलब क्या है? कि जो अपने गांव से लोग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ पे मिल रही है? वो पौड़ी के अंदर मिल रही है। ठीक है, पप्पू कार्की कला किस विद्या संबंध? पप्पू कार्की संगीत से संबंधित थे, तो संगीत इसका आंसर हो जाएगा। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय आप सभी जानते हैं 1926। नीलकंठ महादेव मंदिर, देखिए ये पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा बच्चे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पौड़ी गढ़वाल हो जाएगा। और ये देखिए 1998, ये तवाघाट नहीं थे, मालवा में मालपा जो थी वहाँ भूस्खलन की घटना थी। तो ये आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये उत्तराखंड के सवाल थे आपने देखे। आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, कौन कौन से एग्ज़ाम है, उसे लेकर के मैं आप लोगों के सामने जल्दी आ जाऊँगा। एक वीडियो बना दूँगा कि अभी हमें क्या करना है, आगे की रणनीति क्या रखेंगे, किस तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे दिशा देनी है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक आप थोड़ा आराम करिए, आज रिलैक्स करिए। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो कल जो ऑफलाइन सेंटर हमारा है वहाँ पर मुलाकात भी होगी आप लोगों से। तो कल चर्चा करेंगे इस बारे में, पेपर के बारे में, और अन्य आगे की प्रतिक्रिया उसे भी देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।